हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक जो है पूरी अर्थव्यवस्था के विषय में बताता है। तो इसलिए इस टॉपिक की इस बार आने वाले एग्जामों में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक टू लॉन्च बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट। अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक ने एक नई बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पहले जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी का नाम बदलकर उसके स्थान पर बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट को अब जो है वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करेगा। इसलिए ये बहुत ही चर्चा में है क्योंकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें जो इंडेक्स यूज किए जाते थे उनमें काफ़ी देश जो है हेर फेर कर देते थे। इसलिए उसे अब बदल कर उसके स्थान पर बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट नामक एक नई रिपोर्ट प्रारंभ की है वर्ल्ड बैंक ने। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने घोषणा की है कि वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट नामक एक नई रिपोर्ट प्रारंभ करेगा। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक की पहल है और इससे जो है बिजनेस की सुगमता का पता चल जाता है। इस नवीन रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के परिवेश का आकलन अधिक पारदर्शी और समग्र तरीके से किया जाएगा। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था उसमें बहुत अधिक पारदर्शिता नहीं थी। उसी पारदर्शिता को लाने के लिए ये बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जो है विश्व बैंक लाया है। इसमें पूर्ववर्ती कमियों को दूर किया जाएगा। इसके जरिए जो है जो पहले कमियां थी उनको दूर किया जाएगा। विश्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस नवीन रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2024 से किया जाएगा। तो विश्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका जो है प्रकाशन अभी नहीं 22-23 में नहीं हो पाएगा, 24 से किया जाएगा। तो ये जो यूपीएससी है वो पूछ सकती है कि जो बिजनेस इनेबलिंग रिपोर्ट है इसका प्रकाशन कब से किया जाएगा। तो उसमें आपको बताना रहेगा कि ये 2024 से इसका प्रकाशन कंटिन्यू रूप से चलेगा। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका 2010 से प्रकाशन हो रहा था और अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। हालांकि नवीन रिपोर्ट के अंतर्गत मूल्यांकन के क्या मापदंड होंगे इस बारे में अभी जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। अभी विश्व बैंक ने ये नहीं बताया है इसमें क्या क्या मापदंड होंगे, इसके बारे में भी कोई जानकारी विश्व बैंक ने उपलब्ध नहीं कराई है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2021 में विश्व बैंक ने वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2021 में कौन सा प्रकाशन वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो प्रकाशित करता था उसको 2021 में बंद कर दिया है। यह निर्णय पिछली कुछ रिपोर्टों में डेटा में बदलाव में हुई कई अनियमितताओं के बाद लिया गया है। ये जो है विभिन्न देशों द्वारा डेटा में बहुत अनियमितताएं की जाती थी, उसी के लिए यह निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक को कुछ देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में गड़बड़ी की सूचना प्राप्त हुई थी। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि जो पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था उनके कुछ डेटा में देश हेर फेर कर देते थे। इसकी सूचना जो है विश्व बैंक को मिल गई थी, इसीलिए उसने अब नया इंडेक्स प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के डेटा में बदलाव के संबंध में
कई अनियमितताएं सामने आई। तो 18-19 में जो है डाटा बदलाव की कई अनियमितताएं सामने आई, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने फैसला लिया। इसलिए वर्ष 2020 की रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं की गई है। तो देख रहे हैं 2020 की भी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने प्रकाशित नहीं की। इन बदलावों से जो देश सर्वाधिक प्रभावित हुए थे उनके प्राधिकरणों में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड को इससे अवगत कराया। चूंकि हम अभी अपना आकलन करेंगे, इसलिए हमने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने का फैसला किया है, ऐसा विश्व बैंक ने बताया। तो विश्व बैंक ने जो है बताया कि ये जो अनियमितताएं हुई हैं, इसी की वजह से हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रकाशित नहीं किया है। किसी देश में कारोबारी सुगमता स्तर को ही तकनीकी भाषा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कौन सा देश कारोबार आरंभ करने की दृष्टि से कितना बेहतर है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ये कारोबार की सुगमता को बताता है और इससे पता चल जाता है कि कौन देश कितना अच्छा है बिजनेस करने के मामले में। तो वहीं पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो है आकर्षित होते हैं और वहाँ पर उद्योग धंधे अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। तो विश्व बैंक समूह द्वारा बनाया गया यह सूचकांक व्यवहारिक अनुसंधान पर आधारित है। इस सूचकांक में किसी भी देश के प्रदर्शन को 0 से 100 का स्कोर दिया जाता है। तो इसमें जो है ये एक व्यवहारिक अनुसंधान पर आधारित है और इसमें जो है 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है। इसमें 0 का स्कोर सबसे खराब और 100 का स्कोर जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें जो देश 0 पाते हैं उनका सबसे खराब स्कोर होता है और जो 100 अंक हासिल करते हैं उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत ने व्यापार सुगमता सूचकांक में तीव्र वृद्धि दर्ज की है। विश्व बैंक बता रहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत ने व्यापार सुगमता में बहुत तेजी से वृद्धि की है, परंतु जमीनी स्तर पर विकास का अभाव नजर आता है। लेकिन जो है जमीनी स्तर पर अभी विकास उतना नहीं हुआ है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के 16-17% पर स्थिर है। जो विनिर्माण क्षेत्र है भारत का वो सिर्फ 16-17% जीडीपी का है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान भारत में 3.5 मिलियन नौकरियां समाप्त हो गईं। तो ये 2011-12 से 17-18 के दौरान 3.5 मिलियन 35 लाख नौकरियां समाप्त हो गईं। भारत को आयात निर्भरता चीन के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत चिंता का विषय कि हमारी जो भारत की निर्भरता है वो चीन पर बढ़ती जा रही है। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की अच्छी रैंकिंग होने के बाद निवेश का प्रवाह अन्य कम रैंकिंग वाले देशों के सापेक्ष काफ़ी कम है। भारत की जो है रैंकिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो इन्वेस्टर लोग हैं वहाँ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत ही चिंता का विषय है। शोधकर्ताओं का दावा है कि विश्व बैंक की मानक प्रक्रिया में बदलाव के कारण ही भारत की रैंकिंग में परिवर्तन हुआ है। तो ये जो शोधकर्ता हैं उनका मानना है कि जो भारत में बदलाव हुए हैं 2012 से 18 के बीच, वो सिर्फ विश्व बैंक ने कुछ मानक बदले हैं, उसी की वजह से रैंक थोड़ा अच्छी हुई है, जबकि ज़मीनी स्तर पर भारत ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। भारत ने ज़मीनी स्तर पर विशेष कार्य नहीं किया है, ये बता रहे हैं शोधकर्ता लोग। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो ये पिछले वीडियो का एक प्रश्न है, तो इसे देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 भारत की रैंकिंग क्या है?
तो ये आपको बताना है जो अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया, उसमें भारत की रैंक क्या है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।